चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज एडमिन 1 का क्लास 4। पहले 2 क्लासों में हमने इंस्टेंस को देखा, तीसरे क्लास में हमने लिनक्स की कमांड्स देखी। आज भी लिनक्स के कुछ कमांड्स होंगे, ठीक है, ताकि आप लिनक्स के ऊपर आपका अच्छा बेस हो जाए, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सको डेटाबेस के, ठीक है। तो चलिए जी, मैं वीएम को पहले ऑन कर देता हूँ। ऐसे समझे कि वीएम यूएस में है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। हम रिमोटली कनेक्ट करेंगे उसको। कैसे? रिमोटली, लोकली नहीं, याद रखें। ये पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, और इसको मिनिमाइज कर दिया, मशीन गई, ठीक है, चल रही है, मतलब बैकएंड पे चलेगी, और हम कनेक्ट करेंगे रिमोटली, ये याद रखें। चल जा भाई, जब तक स्टार्ट हो। पॉज करता हूँ वीडियो को दोबारा। तो वीएम हमने ऑन कर दिए, ठीक है, वर्चुअल मशीन ऑन हो चुका है। और हम चलते हैं पुटी सॉफ्टवेयर से। लास्ट टाइम मैंने बताया था सिक्योर शेल पोर्ट नंबर 22 से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उस दिन मैंने सेशन सेव करके भी दिखाया था। इसको डबल क्लिक करेंगे, हमारा सेशन पहले से ही बना हुआ है। मैं लॉगिन करता हूँ रूट से। रूट इज सुपर एडमिन यूज़र। ठीक है, मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। अपीयरेंस में था मेरे ख्याल से चेंज, और इसका कर देता हूँ 12 बोल्ड, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा ठीक है यहाँ तक या नहीं है। बेहतर है या और बढ़ाना है? थोड़ा और। ये 14 पे, ठीक है, बेहतर है। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने जो कमांड्स की रिपीट थोड़ी बहुत होंगी, बाकी आगे की होंगी, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं चलता हूँ CD। अच्छा, पहले सबसे पहले DF-H याद है, CD U01 में जाता हूँ, LS करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ CP मतलब कॉपी, ठीक है। yusuf.txt की कॉपी बनाता हूँ यहीं पे ही। जहाँ पे मैं अगर कोई पाथ नहीं दूंगा तो फिर उस फाइल की कॉपी वहाँ से उठाएगा और वहीं पे ही प्लेस कर देगा। सोर्स नेम, टारगेट नेम, किस फाइल को कॉपी करना है, किस नाम से करना है, ये कॉपी करने की कमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे LS करेंगे तो 2 फाइलें आपको नजर आएंगी, एक ये, एक ये। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फॉर्मेट का .txt या कुछ भी हो, उसकी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिनक्स में नहीं होती। .mp3 बनाओगे बन जाएगा, लेकिन उसमें ऑडियो कंटेंट नहीं होगा, वो फ्लैट फाइल होगी, याद है, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं कॉपी करता हूँ CP yusuf.txt को। अब इसको बताता हूँ, इसको कॉपी करो /tmp में। कहाँ पे? अब /tmp नाम का देखो क्या बना हुआ है, एक माउंट पॉइंट दिख रहा है। मैंने कहा कि इस yusuf.txt को कॉपी करो इस माउंट पॉइंट के अंदर। हो गया। अच्छा, मैं जाता हूं CD TMP के अंदर। यहां पे ALTR याद है, यहां पे yusuf.txt पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहां पे मौजूद है इस वक्त? PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है कि आप TMP के अंदर मौजूद हैं और yusuf.txt वहीं पे मौजूद है, ठीक है, ऐसा ही है। और कॉपी कहां से किया था मैंने? U01 से। अच्छा, मैं दोबारा काम करता हूं CP yusuf.txt को कॉपी करता हूं, ठीक है। अच्छा, जहां मौजूद हूं वहीं से उठा रहा हूं। अच्छा, एक ये है, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। ./ अच्छा, ./ लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ भी तो इट्स अलाउड। डॉट का मतलब है करंट जगह। डॉट का मतलब क्या है? करंट जगह, याद रखें। हमेशा मैंने लास्ट क्लास में LS-ALTR जब लिखा था तो आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा सर ये डॉट और डबल डॉट क्या है। ये देखो, ये डॉट दिख रहा है, ये डबल डॉट दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और देखें, होम ऑरेकल के फोल्डर में आया हूं, ठीक है। यहां पे लिखता हूं LS-ALTR। यहां पे भी देखें डॉट के साथ जो फाइल स्टार्ट होती है वो कौन सी है? हिडन फाइल्स है, ठीक है। इधर भी देखो कितने हिडन फाइल्स हैं, और ये फाइल हिडन नहीं है, ऐसा ही है। LS करूंगा तो एक फाइल दिखेगी, लेकिन -a के साथ करूंगा तो हिडन भी आ जाएंगी, ऐसा ही है। देखो, एक चीज आपको और दिखेगी, जब आप हिडन फाइलें शो कराओगे तो आपको डॉट और डबल डॉट भी, जब A लगाते हैं ना आप, तो डॉट और डबल डॉट भी आ जाता है। तो आप सबने देखा ये तो फाइलें हिडन, किसी ने डॉट और डबल डॉट तो पूछा ही नहीं है।
डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट मतलब इससे प्रीवियस डायरेक्टरी, इससे सिर्फ प्रीवियस डायरेक्टरी, बात याद रखें। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी जहां मौजूद है आप, डबल डॉट का मतलब इससे पिछला डायरेक्टरी। कैसे? ऐसे। अच्छा, ये डॉट का मतलब है जहां आप मौजूद है, मतलब इसकी बात कर रहा है, जहां आप मौजूद है मतलब इस डायरेक्टरी की बात कर रहा है। डॉट मतलब दिस डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी। डबल डॉट का मतलब कि इससे एक डायरेक्टरी पीछे, से एक डायरेक्टरी पीछे क्या है? होम। मतलब ये डबल डॉट होम को प्रेजेंट कर रहा है। आप बोलोगे फायदा इसका? फायदा यह है कि ये बता रहा है कि करंट डायरेक्टरी का ओनर कौन है? ओरेकल डीबीए है। और इससे प्रीवियस डायरेक्टरी का ओनर कौन है? इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है कि जिससे पिछला जो होम की डायरेक्टरी है ना, उसका ओनर रूट है। उस डबल डॉट का मतलब है प्रीवियस डायरेक्टरी, प्रीवियस डायरेक्टरी स्लैश होम है। लेकिन ये यहाँ क्यों शो कर रहा है? शो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उस डायरेक्टरी में हैं। हम तो इसमें है ना, होम पे। और एक तो उसका फुल पाथ क्या है? फुल पाथ से आप नहीं है क्या? हवा में उड़ के आए हैं आप? नो, आप जी होम के बाद आए, मतलब वो सब डायरेक्टरी है। ओरेकल सब डायरेक्टरी ऑफ होम डायरेक्टरी, ऐसे ही है। यूसुफ साहब आपके दिमाग से ऊपर से जा रही हैं चीजें। रूट के अंदर नहीं है आप, रूट इज द ओनर ऑफ दिस फोल्डर। जिस यूजर से मैंने लॉग इन किया ना अभी, रूट और पासवर्ड शुरू में लिनक्स के अंदर, ये उसका ओनर है, बता रहा है यूजर। अभी हम यूजर मैनेजमेंट पे नहीं पहुंचे हैं, जब पहुंचोगे तो मैं समझा दूंगा। ये डायरेक्टरी नहीं है, ये ओनरशिप परमिशंस की बात कर रहा है। इसको छोड़ दो फिलहाल। इसको आप देखोगे प्रीवियस डायरेक्टरी की बात कर रहा है। अगर मैं कहूँगा cd/tmp तो टेम में जाना था ना, अगर मैं cd डबल डॉट लगाऊं क्या करेगा? तो हाँ, अब समझ आई। cd डॉट वो इधर का इधर रहेगा, जहां है उधर रहेगा। फायदा डॉट लगाने का फायदा कोई नहीं हुआ cd के साथ, क्योंकि जहां हूं मैं वहीं हूं। ठीक है, तो वही जब मैं बता रहा था टैब में के अंदर, ये टैब में पहुंचता हूं दोबारा मैं, सॉरी लोअर केस में करना है। अच्छा, अब करता हूं cp डॉट स्लैश, मतलब करंट डायरेक्टरी में रह के इस फाइल को टच करो। कौन सा? ये वाला फाइल। इसको कॉपी करो, ये ऐसे लिखो या ऐसे, बात वही है ना। डॉट स्लैश का मतलब है करंट डायरेक्टरी में आप जाओ, आपको यूसुफ मिलेगा, ऐसे ही है। डॉट का मतलब मैंने समझाया ना, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। अच्छा, कॉपी करो इस डायरेक्टरी से यूसुफ को, चाहे डॉट स्लैश लगाओ चाहे ना लगाओ, सीख लो, बहरहाल सिखाने का मकसद है हमारा। इसको कॉपी करो U01 में, U01 में जाके ऐप के फोल्डर में जाओ, ओरेकल के फोल्डर में इसको कॉपी करो, फिर उसके अंदर डेटाबेस का फोल्डर है, ऐसे ही है। ये कमांड देखो, ये रही आपकी, ये रही। ठीक है, अब एंटर करूंगा तो इसको कॉपी कहां करेगा? फोल्डर में उसके। आप यहीं बैठ के लिखो ls-altr और पूरा पाथ दे दें कि इसके अंदर जो कुछ है मुझे दिखा दो। इसके अंदर प्रोडक्ट का फोल्डर है एक, और एक yusuf.txt का फाइल। और कॉपी किस टाइम पे हुआ है वो टाइम भी बता देगा, क्योंकि सिस्टम में डेट यही हो रहा है, थर्सडे अगस्त 29 23:45। ये देखो यही है, 23:44 पे आपने कॉपी किया 29 अगस्त को, दिखा रहा है। डिटेल आ गई उसकी पूरी साइड में, ये देखें। और किस यूजर ने कॉपी किया इसको? आईडी कमांड में बताई थी, आईडी बताया आप रूट से लॉगिन है। कॉपी जब आपने रूट से किया है तो इसका ओनर कौन होगा इस फाइल का? रूट ही है, बता रहा है कि आपने रूट से कॉपी करके बनाया फाइल को। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, मैं अभी इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? किस डायरेक्टरी पे हूँ? टैम में हूँ। मेरी बड़ी ठीक है, मैं मौजूद हूँ टैम्प में, लेकिन कमांड यहां से रह के ही चला रहा हूं उस फोल्डर के ऊपर। ls करके पूरा पाथ दे दिया मैंने उसको। ठीक है, और वहां पे रह के टैम्प में रह के दूसरी जगह फाइलें मैं देख रहा हूं। ठीक है, अच्छा मजे की बात, मैंने कॉपी की जो कमांड चलाई थी, अब दोबारा उसको देखें कि इस फाइल को कॉपी करो इस डायरेक्टरी में। अब मैं उसको बताता हूं adil डॉट log। क्या इस नाम का फाइल या फोल्डर मौजूद है डेटाबेस के अंदर? देख लें यहां पे, नहीं। तो ये अब इस फाइल को कॉपी करेगा डेटाबेस के अंदर, लेकिन नए नाम के साथ। कॉपी फाइल वही होगा, उसके अंदर कंटेंट्स भी वही होंगे, लेकिन नाम नया आप अपनी मर्जी का रख रहे हो उसका। बिल्कुल। लेट सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं ls को हटा के यहां पे vi लिखता हूं।
अब आज एक नया कमांड है वी आई जैसे आप नोट पैड को खोलते हो ना, जैसे एक मिनट दिखाता हूँ, हाँ एडिट, जैसे इस फाइल को है राइट क्लिक करते हो, ओपन विथ नोट पैड प्लस प्लस करोगे आप या नोट पैड करोगे तो ये नोट पैड में फाइल खुल गया, ठीक है। वी आई ऐसा ही एडिटर है लिनक्स के ऊपर टेक्स्ट फाइल को खोलने के लिए, वी आई है, विम करके एक एडिटर है, दोनों है, ठीक है। इसमें नोट पैड की जगह वी आई है, ठीक है, वी आई एडिटर, ठीक है। अब मैं आता हूँ वी आई के थ्रू, वी आई किसके, इस फोल्डर में इस पूरे पाथ पे जाओ, yusuf.txt फाइल पड़ा होगा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, एक लाइन छोड़ता हूँ, माय नेम इज मक्सी छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, अच्छा रिमूव करने के लिए जो मैंने कमांड इस्तेमाल की दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, देखिएगा वी आई किया और एंटर किया तो फाइल खुल जाएगा। अब नीचे इसमें डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। अब मैं देखो जैसे ही एरो डाउन करता हूँ, फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन क्या कह रहा है कि 9 लाइन्स हैं और कैरेक्टर्स में कितने हैं, 193 कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। अच्छा मैं डबल डी प्रेस करूंगा तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, देख रहे हैं, डबल डी। और एक अगर आई प्रेस करूंगा तो ये किस मोड में चला गया, अब इंसर्ट मोड में ना वही बैक स्पेस काम करेगा, डिलीट का बटन काम करेगा, डिलीट करोगे तो इस तरफ वाला डिलीट होगा, बैक स्पेस करोगे तो पिछला डिलीट होगा। याद रखें, अगर मैं इधर मौजूद हूं तो यहां से बैक स्पेस मारूंगा, अगर मैं इस तरफ मौजूद हूं तो डिलीट का बटन है कीबोर्ड में, वो इस तरफ वाले को डिलीट करेगा, राइट साइड वालों को, ठीक है। राइट साइड वाले डिलीट हो गए, फिर ऊपर वाली लाइन में आया, फिर मैं कर रहा हूँ डिलीट डिलीट इस तरह 1 बाय 1, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लाइन बाय लाइन जाए तो डबल डी इस तरह, ठीक है। अब काम हो गया, मैं कहता हूं क्विट विदाउट सेविंग, पहले एस्केप लगाना जरूरी, याद रखें। अगर आप इंसर्ट मोड में थे ना यूं, तो इंसर्ट मोड से पहले आप निकलेंगे, निकलने के लिए एस्केप का बटन है कीबोर्ड में आपके कोने पे, उसको प्रेस करें तो इंसर्ट मोड से आप निकल गए। अब आप जो कमांड लिखोगे तो वो नीचे लेगा, वरना क्या होगा कि आप इंसर्ट मोड में और आप वो कमांड डालोगे कहां जाएगा, टाइप करेगा, ठीक है। तो ख्याल रखें, एस्केप लगाएं, इंसर्ट मोड से निकल गए, कॉलन डालेंगे शिफ्ट के साथ, क्यू फॉर क्विट लोअर केस में, और एक्सक्लेमेटरी साइन, क्विट विदाउट सेविंग। मैंने जो चेंजेस किए उनको सेव चेंजेस नहीं करो, बस क्विट कर दो। अब मैं दोबारा खोलूंगा, मेरे फाइल में सब चीजें मौजूद है क्योंकि मैंने क्विट किया विदाउट सेविंग चेंजेस। कोई दरवाजे पे देखेगा, ठीक है। क्विट विदाउट सेविंग क्या था, कॉलन क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। अब मैं आता हूं दोबारा और इधर एडिटर में आया, डबल डी से, अच्छा इंसर्ट मोड से बाहर हो गए तभी डबल डी काम करेगा, वरना वो डबल डी टाइप करेगा, ठीक है। अगर इंसर्ट मोड में अगर डबल डी करेंगे तो डबल डी टाइप करेगा, याद रहे इंसर्ट मोड से बाहर आए। इंसर्ट मोड में जब भी आप करेंगे ना तो टेक्स्ट जो भी करेंगे बटन वो कमांड नहीं होगी बल्कि टाइप होगा, ठीक है, याद रखें। अच्छा अब मैं आया, ये 2 लाइनें मैंने रिमूव की, 3। अच्छा अब कॉलन डब्ल्यू क्विट, राइट एंड क्विट, अब क्विट करो राइट करके सेव चेंजेस के साथ। पहले क्या था क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन, अब क्या आया डब्ल्यू क्यू। ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप आए ना लिनक्स में सुबह शाम यही कमांड आपने चलानी है, इतना ये याद होगा कि आपको सीपीपी कम याद होगा, इतना आप इसको चलाएंगे, चला चला के थक जाओगे, ये सारा दिन आपका वीआई चलता रहता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या था डब्ल्यू और क्यू, मैं दोबारा से इसमें कुछ लाइनें डिलीट करता हूं। अब दोबारा से कॉलन एक्स लोअर केस में, ये क्विट राइट एंड सेव फोर्सफुली, वही कमांड क्विट एंड सेव वाला है, लेकिन ये फोर्सफुली करेगा। क्या आपका अगर दूसरे किसी ने फाइल खोला होगा तो उसके ऊपर ये आपसे यस नो नहीं पूछेगा, वरना आप डब्ल्यू क्यू करोगे तो आपसे यस नो पूछेगा, एक्स करोगे तो यस नो नहीं पूछेगा और उसको सेव कर देगा। ये राइट एंड क्विट फोर्सफुली, ठीक है, सेव चेंजेस फोर्सफुली। बात क्लियर हो गई। वीआई एडिटर में थोड़ी कमांड्स मैंने बताई, वीआई करना सिखाया आपको, ठीक है, लाइन को डबल डी से डिलीट करना सिखाया, ठीक है। और आई प्रेस करोगे तो किस मोड में जाएगा, इंसर्ट। कीबोर्ड में याद करें आई का बटन है, या फिर इंसर्ट का बटन भी होता है कीबोर्ड के अंदर, उससे भी इंसर्ट में जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, आई से भी और इंसर्ट से भी। इंसर्ट मोड में जो टाइप करोगे आप तो टाइप होगा, बैक स्पेस और डिलीट का बटन भी चलता रहेगा साथ में, ठीक है। रिमूव करने के लिए बैक स्पेस और डिलीट का बटन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं जी को सिर्फ काटना चाहता हूँ,
तो इंसर्ट मोड में आऊँगा, अब क्या करूँ, प्रेस करूँगा डिलीट का बटन, तो राइट साइड वाले को डिलीट करेगा, ऐसे ही है। अच्छा, मैं अगर एस्केप मोड में हूँ, मतलब कि इंसर्ट मोड में नहीं हूँ और मुझे डिलीट करना है सिर्फ ई को, तो एक्स प्रेस करोगे तो विदाउट इंसर्ट मोड में जाने के भी आप रिमूव कर सकते हो एक वर्ड को, पूरी लाइन को डबल डी से, एक कैरेक्टर को एक्स से। ठीक है, मुझे अब क्यू को रिमूव करना है, क्यू के ऊपर आया एक्स, ठीक है, वही कॉलन एक्स फोर्सफुली सेव एंड क्विट और डब्ल्यू क्यू, जो मर्जी आपको पसंद है। ठीक है, वी आई आपने करना सीख लिया फाइल को। क्विट विदाउट सेविंग क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन था, डब्ल्यू क्यू राइट एंड सेव चेंजेस, एक्स के साथ फोर्सफुली सेव चेंजेस। इंसर्ट मोड में आगे डिलीट करना सीखा आपने, बैक स्पेस से भी, डिलीट बटन से भी। इसके मोड से बाहर, इंसर्ट मोड से निकल के कोई कैरेक्टर रिमूव करना तो एक्स का बटन, ठीक है, और उसके डबल डी फुल लाइन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? इतने तक तो मेरे ख्याल से काफ़ी आज, फिर आगे चलते बाकी चीज़ें वी आई के ऐसे सीखेंगे। ठीक है, अब वी आई के साथ दोस्ती कर लो, डेली आप वी आई चलाओगे, इतना वी आई सेंसिटिव है जिस पे सुबह शाम आपने काम करना है। वी आई पे आज जाते ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, वी आई पे इतना काम करना है आपने, याद रखें, सुबह शाम यही रट लगानी है आपने, वी आई किस तरह चलाना है। ये चलाना नहीं आता भूल जाइए, उसको चलाना आना चाहिए वी आई एडिटर को। ठीक है, काफ़ी विम भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वी आई पसंद है, हर किसी की अपनी चॉइस है, आप विम इस्तेमाल किया करें। ठीक है, विम में दिखा देता हूँ आप लोगों को, विम वही कमांड ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, आ गया। अब विम क्या कह रहा है, इसमें लाइन कितनी है, 5 लाइन से बता रहा है नीचे, और कैरेक्टर्स कितने हैं। अच्छा, अब यहां इस चीज को नोट करें, ये कह रहा है पहली लाइन की 5वें कैरेक्टर पे आप मौजूद हो। ठीक है, बता रहा है, इसमें भी बड़ा काफी मजा है, लेकिन बाकी कमांड सेम है, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसा ही है बिल्कुल। विम वी आई जो आपको पसंद हो जस्ट यूज इट, लेकिन हाथ इस पे साफ करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब दोबारा वापस आता हूं, अब यूसुफ फाइल के अंदर, अच्छा एक और कमांड आप सिखा रहा हूं आज, कैट, कैट फॉर कैटलॉग होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कैट, इस फाइल के अंदर जो कुछ है सब दिखाओ, ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर ही बिना कुछ सोचे। 5 करोड़ लाइन होगी, 5 करोड़ लाइनें प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, लंबी लंबी लाइनें हो तो सोच समझ के इसको चलाना। कोई जीबीज की बड़ी फाइल हो उसको मत कैट मत कर देना, बैठे रहोगे सारा दिन, वो जब तक वो सारे 5 GB की फाइल की लाइनों को प्रिंट नहीं करेगा तब तक चलता रहेगा। ठीक है, कैट किया मैंने तो ये लाइनें आ गई जो 5-6 इसमें अंदर लिखी है सारी, देखा कितनी लाइन है इसकी, 5 लाइनें। ठीक है, बात समझ आ रही है, 5 लाइनें दिख रही हैं आप लोगों को। अच्छा, अब जो टैम्प, कौन सी फाइल के अंदर 5 लाइन है, इस लाइन के यूसुफ.txt जो कि डेटाबेस के फोल्डर के अंदर मौजूद है, U01 के अंदर, ऐसा ही है। अच्छा, जो टैम्प में पड़ा हुआ है, मैं अभी टैम्प में मौजूद हूँ, एलएस करूँगा तो ये टैम्प वाला है, इसमें कितनी फाइलें होंगी। अच्छा, यहाँ रहते हुए सिर्फ कैट लिखो, पूरा पाथ देने की जरूरत, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ। अगर आप पूरा पाथ देना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है, बात वही हो जाएगी। /temp यूसुफ.txt करें आपकी मर्जी है, खाली इस तरह लिखे आपकी मर्जी है, या फिर ऐसे लगाएं तब भी आपकी, तीनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें लाइनें कितनी है काउंट करो, 5 से ज्यादा है। ठीक है, ओके, अब मैं कहूंगा सीपी, अच्छा मैं अब कॉपी करने का दूसरा तरीका दिखाता हूं, पूरा पाथ बताता हूं इसको। ऐसे भी तो कॉपी करेगा ना, पहले डॉट स्लैश के साथ किया था, बगैर डॉट स्लैश के भी किया था, अब पूरा पाथ दे रहा हूं उसको कि इस फाइल को कॉपी करो, कहां रखना है, अब टारगेट बताना है। मैं बताता हूं उसको कि यहां रखो। अब क्या होगा, ओवरराइट करेगा, जिस नाम का फाइल है उसको ओवरराइट कर देगा। अगर मैं नाम यहां से हटा देता हूं, अब क्या करेगा, तब भी ओवरराइट कर देगा। क्या कह रहा है, क्या हुआ, ओवरराइट हो गया। अच्छा, यहां मैं मौजूद आ गया, अब मैं वहां से सीडी करके गया हूं, देखो टैम्प से निकल आया हूं। अब इसमें देखो कितनी लाइंस होगी, प्रिंट करके देखो, ओवरराइट हो गई ना, पहले 5 थी अब कितनी आ गई, क्योंकि वो टैम्प वाली फाइल उठ के अंदर आ गई। 5 लाइनें तो वो तो आपकी पड़ी थी वो तो गई। अब उनमें से आपको क्या पता कौन सी लाइन मैंने डिलीट की थी कौन सी नहीं की थी, रैंडमली लाइन मैंने डिलीट की थी ना, तो अब देखो ये तो गड़बड़ी कर दी मैंने।
अच्छा दोबारा मैं इसको करता हूँ VI, अब जहाँ मौजूद हूँ वहीं पे VI इस फाइल को किया। अच्छा इसमें से एक लाइन ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 5 लाइन हो गई पूरी। अब 5 हुई है, 4 है, 4 रहने दो, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा दोबारा, मैं एक काम करता हूँ, इस कमांड को भूल जाओ, जब भी मैं लिख रहा हूँ इसको छोड़ दो। अच्छा अब मैं दोबारा करता हूँ CP, मतलब कॉपी करो, टेम्प में जाके यूसुफ, जरूरी नहीं कि आप टेम्प में CD करके जाओ, इधर से कर सकते हो बैठे बैठे। CP टेम्प में से कॉपी करो, कहाँ कॉपी करो, ऐसे ही है, इधर ही था, यही पाथ है। मैं कह रहा हूं कि इस फाइल को कॉपी करो, इस पाथ पे लेके आओ। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा? अच्छा अब क्या करेगा ये, फिर से ओवरराइट अगर हो गया फिर से कंटेंट गए। मैं कहता हूं नहीं यार ओवरराइट नहीं करना, मुझे एक काम करना है, इधर ले आओ, किसी और नाम से ले आओ, तो वो भी बच गया, ये भी आ गया नए नाम से। तो याद रखिए नेमिंग कन्वेंशन पे बड़ा ध्यान देना है आपने, सेम नाम से रखोगे। यहाँ तो यस नो पूछ रहा है, कहीं किसी जगह पे यस नो पूछता भी नहीं है, ये याद रखें। ये रूट से लॉगिन हो इसलिए इसने पूछ लिया, क्योंकि आपका जो डायरेक्टरी का ओनर कौन था इसका भी दिखा देता हूँ। इस डायरेक्टरी का ओनर कौन है? नहीं करंट डायरेक्टरी देखो ना, डॉट का डायरेक्टरी ओनर कौन है? अगर ये उसका ओनर रूट ही होता तो ये पूछता भी नहीं आपसे यस नो भी, ये ओवरराइड वाला जहमत ना करता ये। तो इसलिए अच्छा लेट सपोज मैं ये वाला यूसुफ कॉपी करता हूं, ठीक है, कहां पर? टेम्प में। ये पूछ रहा है और रूट के यूजर से, अगर मैं ओरेकल के यूजर से स्विच करके फिर करूं, फिर देखता हूं। एक काम करता हूं, रुके, RM करता हूं किसको? yusuf.txt को। पूछा है इसने मुझसे फिर से। अच्छा यहां पे इन फाइलों को रिमूव करता हूं, RM-F सिखाया था मैंने, F फोर्सफुली रिमूव करो, यस नो मत ना पूछो। इस फाइल को रिमूव करो, साथ में इसको भी रिमूव कर दो, दोनों को एक साथ ही। इसने अब यस नो नहीं पूछा। अच्छा मैं स्विच यूजर करता हूं ओरेकल, ये याद है ये कमांड, स्विच यूजर ओरेकल, ठीक है। यूजर स्विच किया मतलब चेंज किया, उस रूट से बैठा था, लॉगिन किया किस यूजर से? अब ओरेकल यूजर से। ये ओरेकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूजर है, ठीक है। मैं U01 में दोबारा आता हूं। अच्छा ये फाइल दोबारा पड़ी हुई है, कौन सी वाली? ये वाली, ये तो रूट के, इसकी ओनरशिप रूट की है। अच्छा मैं अब कॉपी करता हूं CP, इस फाइल को कॉपी करो, कहां पे? टेम्प में। कॉपी हो गया। मैं कहता हूं यार मुझे तो वहां पे किसी और नाम से चाहिए था, adil.txt के नाम से। वही यूसुफ की फाइल टेम्प में दोबारा गया है अदिल के नाम से। अब दो कॉपी पड़ेंगे, एक yusuf.txt, एक अदिल, और कंटेंट दोनों में सेम होंगे क्योंकि इसकी कॉपी है। ऐसा ही है, टेम्प में गया मैं। अब देखिए इसके अंदर जो कंटेंट है वो दिखा देता हूं, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं CP yusuf.txt कॉपी करता हूं उसी फोल्डर में जहां पहले कर रहा था, ऐप ओरेकल, इस फोल्डर में डेटाबेस, इस फोल्डर में कॉपी करता हूं इसको, ठीक है, हो गया कॉपी। अब दोबारा करता हूं, इससे यस नो पूछा, वो रूट से थोड़ा पूछ लेता है मुरवतन, और नन रूट से नहीं पूछता, तो संभल के मेरे भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं ये तमाशा भी। अब आया VI किया yusuf.txt को, इसमें से सारी लाइनें हटा दी, सिर्फ मैंने एक लाइन छोड़ दिया, ऐसा ही है। अब इसके अंदर देखो yusuf.txt के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ एक लाइन। कहां पर हूं मैं? डेटाबेस के अंदर। अब इसमें एक लाइन है। अब मैं कहता हूं CP टेम्प में जाओ, यूसुफ को कॉपी करो, इस फोल्डर में ओवरराइट कर दिया इसने, पूछा मुझसे, ये तो पूरा गड़बड़ी कर दिया ना इसने। अगर इस तरह GBs की फाइल हो गई तो गया। सोच समझ की कॉपी कमांड चलाई, बहुत सेंसिटिव है, कोई चांस नहीं कि वापस आए डेटा, गया। बात समझ आ रही है? ओके अच्छा, कॉपी करने का एक तरीका ये देख लिया आप, दूसरा तरीका देखिए। अब कॉपी के तरीके सिखा रहा हूं, रिस्क बता दिया, अब तरीके देखो कि यहां कॉपी करो, यूसुफ को ओवरराइड कर दिया उसने, नए नाम से अगर करता हूं इसको yusuf1
.txt, तो फिर वो फाइल नहीं, नया फाइल बनेगा। ठीक है, अगर आप नहीं नाम दोगे तो जिस नाम का है उसी नाम से कॉपी कर देगा। अगर सेम नाम से चाहिए तो सेम नाम लिखो, डिफरेंट नाम चाहिए तो डिफरेंट नाम टारगेट पे लिखो, वरना सेम नाम से कॉपी कर देगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, मैं चाहता हूं कि इस फाइल को कॉपी करके कहां ले आओ, डेटाबेस के फोल्डर, इसमें फोल्डर में ले आना चाहता हूं ना, तो ये पूरा पाथ लिखना जरूरी है? और तरीका बताओ। जिस पाथ में मौजूद हूं उसी मौजूद हूं ना जहां पे, और उसकी क्या, क्या कमांड है? करंट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट क्या, डॉट। हाँ ये लो, डॉट अभी तो सिखाया था मैंने कि डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। मैं जहां खड़ा हूं उधर लाके दो मुझे। क्या पूरा पाथ लिखना, इतना फालतू बैठे हो तुम? उससे एक डायरेक्टरी पीछे में कॉपी कर देगा उसको, यहां करके। अब ये कॉपी कर डेटाबेस से एक पाथ पीछे कॉपी कर देगा उसको। जी सही कह रहे हैं आप। अब इससे एक डायरेक्टरी कहां में मौजूद है इस वक्त? डेटाबेस के फोल्डर के अंदर देखे यूसुफ पड़ा हुआ है, इससे एक डायरेक्टरी पीछे आऊंगा तो ऑरेकल का फोल्डर पड़ा हुआ है, ऐसा ही है, देख लो ऐसा ही है। यहां एक कॉपी पड़ी है, ये लो, जो अभी तुमने डबल डॉट वाली हरकत की है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि कॉपी करो इसी को ही U01 में, ऐप में, ऑरेकल में जाके फिर डबल डॉट। अब ये क्या करेगा? ये ऐप में कॉपी करेगा। बात समझ आइए? यहां तक तो आप ऑरेकल में आ गए, वो कह रहा है अब उससे एक बात पीछे जाओ, ऑरेकल से एक बात पीछे कर जाएगा तो ऐप में कॉपी कर दिया उसने। बात समझ आ रही है? डबल डॉट और डॉट का खेल समझ आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, CD करके इस पाथ में जाना, U01 ऐप ऑरेकल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ऑरेकल डेटाबेस यहां मौजूद आ गया हूं। ठीक है, दोबारा कहता हूं CD/home/ऑरेकल। अब कहां चला गया? इस डायरेक्टरी में, ऐसा ही है। पहले कहां था? अब मैं चाहता हूं उसी फोल्डर में वापस जाऊं, CD- जिससे आया था उसी में वापस जाना, स्विचिंग। फिर मैं कहता हूं CD- दोबारा। अब कहां जाएगा? जहां से आया था वहीं जाएगा। फिर CD-। देखते जाओ, उन दो डायरेक्टरी के बीच में स्विचिंग हो रही है, इधर से उधर दो डायरेक्टरीज में स्विचिंग हो रही है आपस में। अच्छा, अब मैं कहता हूं, अब कहां मौजूद हूं मैं? होम में। अब मैं कहता हूं CD/TMP। अब मैं CD- मारूंगा, कहां जाएगा? जहां से आया था। आया कहां से था? अब वो गया जो पहले डायरेक्टरी थी डेटाबेस वाली, अब उसमें नहीं जाएगा। क्यों? कि बीच में अभी टैम्प आ गया। अब CD- करो, कहां जाएगा? टैम्प में जाएगा। अब इन दोनों की स्विचिंग चल रही होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, CD U0, अब टैम्प में से U01 ऐप ऑरेकल। अब मैं CD- मारो, कहां जाएगा? टैम्प में जाएगा, क्योंकि टैम्प से आया था मैं। जवाब दो, आप लोग लगता है कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं आया टैम्प से था ना। देखो अभी टैम्प में मौजूद था इस वक्त, और उससे आया हूं CD करके इधर टैम्प में से। अब CD- मारूंगा तो ये उस डायरेक्टरी पे जाएगा जहां से आया था। आया टैम्प में था, टैम्प में चला जाएगा। अब ये टैम्प में कहां से गया है? इस डायरेक्टरी से। हाँ, वापस उसी में जाएगा। अब इन दोनों के बीच में तमाशा करता रहेगा। वो जो डेटाबेस जिस फोल्डर से आ रहा था वो तो गया ना, क्यों? आपने चेंज कर दिया खुद से। तो ये देख लीजिएगा कि एक बार आपने जिस डायरेक्टरी से आए हैं, डैश उसी में जाता है। क्लियर हो रही? डबल डॉट और डॉट का भी किस्सा समझ आ गया, डैश का भी यहाँ समझ आ गया। ठीक है, स्विच यूजर में जो डैश है उसका किरदार कुछ और है, CD के अंदर डैश का किरदार कुछ और है। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई सवाल किसी का लिनक्स में? CP कमांड सीख ली? जी प्लीज। अभी नहीं, उसमें ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको एक और कमांड इंट्रोड्यूस कराता हूं, मूव MV। RM सीख लिया, CP सीख लिया। CP के तरीके देख लिया आपने? सोर्स का पूरा पाथ दो या वहां जाके खड़े होकर कॉपी करो उस फाइल को। मसला तो नहीं था ना? टारगेट में नाम जो रखो, ना रखोगे तो उसी नाम से कॉपी कर देगा। ये सब देख लिया आपने। डॉट करके टारगेट पे खड़े होकर, हाँ, वहां पे कॉपी कर लो। मतलब आप टारगेट में मौजूद हो, कॉपी कहीं और से कर रहे हो, टारगेट पे खड़े होकर पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं, डॉट डाल दो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब करते हैं MV मतलब मूव। मैं इस वक्त कहां मौजूद हूं?
अब मैं आता हूँ पीछे एक डायरेक्टरी, एक पीछे और आता हूँ, 2 डायरेक्टरी पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। अब कहाँ आ जाएगा, U01 में आ जाएगा। क्लियर है। लिनक्स मुश्किल नहीं है, लिनक्स से दोस्ती लगाओ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे 2 फाइलें हैं, एक ये, हाँ मतलब एक पाथ पीछे जाओ, फिर उसके बाद एक पाथ और पीछे जाओ, हाँ मतलब ये इंस्ट्रक्शन 2 बार लो मुझसे, स्लैश के बाद, हाँ हाँ हाँ, अब स्लैश के बाद डबल डॉट लगाओ और पीछे जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ U01 ऐप Oracle डेटाबेस प्रोडक्ट नेटवर्क, इस फोल्डर में मौजूद हूँ। मैं कितने लंबे पाथ पे हूँ। अब मैं कहता हूँ CD, अब देखते जाओ कितनी बार लगाया, 4 बार है। तो 1 इधर आएगा, 2 3 4 प्रोडक्ट में आएगा ना, इधर तो मौजूद हूँ। 1 पीछे जाओ, 2 पीछे जाओ, 3 पीछे जाओ, चौथा पीछे जाओ, इधर आएगा प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, दोबारा आते हैं CD U01 के अंदर। यहाँ पे मेरे फाइल्स कुछ मौजूद थे, ये वाली। इसको RM करो तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। F करो तो फोर्सफुली रिमूव, यस नो नहीं पूछेगा मुझसे। RM के साथ -R था, याद है, वो रिकर्सिव था डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए, याद है ना जी। चाहे वो एम्प्टी भी क्यों ना हो, R लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, R लगाना पड़ेगा, R के बगैर रिमूव नहीं करेगा। अच्छा, मैं कहता हूं MV, इसको मूव करो, कहां पे, चला गया टेम में, आ गया इधर। अब मैं जहां से आया था वहां वापस जाने के लिए क्या है, डैश। U01 से आया था, अब यहां देखो लतीफ मौजूद है, यहां से उसको उधर मूव कर दिया। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे तो मूव नहीं करना था, मुझे तो इस फाइल को रीनेम करना था। क्या करना था, रीनेम, यहीं पे रह के। अच्छा, अब एक चीज और सीख लें, जिस फाइल को एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी में मूव करेंगे तो MV की कमांड चलेगी। और लिनक्स में रीनेम की कमांड नहीं है, MV के थ्रू ही रीनेम होता है, वो भी दिखा देता हूं। अच्छा, CP और MV में इतना फर्क है कि CP उसकी कॉपी बनाता है, MV उसी ओरिजिनल फाइल को उधर फेंक देगा। बात क्लियर है। MV के तो टेम में चला गया, इधर नहीं है। बात क्लियर हो रही है। कट पेस्ट वाला सीन है, बिल्कुल। अवॉइड इट, क्या करो, अवॉइड करें। मैं इस्तेमाल नहीं करता MV, रीनेम के अलावा मैं MV को इस्तेमाल एज अ मूव के लिए नहीं, क्योंकि मैं रिस्क कभी नहीं लेता। हाँ, स्पेस नहीं है, जिस डायरेक्टरी के, मिसाल इस डायरेक्टरी U01 के एक फोल्डर के अंदर है, उसके दूसरे फोल्डर में मूव करना है उसको, और स्पेस नहीं है, तो अब मेरी मजबूरी है। फिर जैसे U01 के अंदर 1 GB फ्री स्पेस है, U01 के अंदर कितना स्पेस फ्री है, और जो मैं फाइल जिसको कॉपी करना चाहता हूँ उसकी फाइल की साइज है 2 GB। अब कॉपी उसकी बनाऊंगा, 2 GB जगह चाहिए, तो उसमें जगह खाली कितनी, 1 GB है, तो कॉपी तो नहीं होगा। फिर उसी फाइल को MV कर दूंगा ना, उसी डायरेक्टरी में रहते ही। जो फाइल पहले है वो भी U01 में है, और जो उसको मूव करना है वो भी U01 में ही करना है, लेकिन डायरेक्टरी डिफरेंट है। पहले वो था XYZ डायरेक्टरी में, अब उसको ABC डायरेक्टरी मूव कर रहा हूँ, तो कॉपी नहीं कर पाऊंगा ना। फ्री स्पेस 1 GB है, फाइल साइज 2 GB है, तो फिर मूव करूंगा। ये मजबूरी में मूव करता हूं, वरना मैं नहीं करता, फिर कॉपी करता हूं। क्यों, सेफ है। क्या है, सेफ ज्यादा है। बात समझ रहे। अच्छा जी, आते हैं दोबारा। अब टेम में चला गया फाइल, उसको वापस ले आता हूं यहीं पे रहते हुए। MV/TMP से उसको उठाओ, किसको, latif.txt को, ऐसे ही था। कहां मूव करो उसको, U01 में उसको मूव कर दो, तो ये मूव कर देगा उसको। अगर उसको यूं करता हूं, अब क्या करेगा, मूव भी करेगा, उसका नाम भी नया कर देगा। अली आया होगा, यहां देखें, आ गया। अब टेम में जाके देखें, अली नहीं होगा, लतीफ, सॉरी। मूव के साथ नाम भी चेंज कर सकते हो उसका, अगर नाम ना डालता तो लतीफ के नाम से ही आ जाता। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं जहां से आया वहां जाने के लिए डैश है, ठीक है। यहां पे है ali.txt, मैं कहता हूं MV, इसका नाम गलती से अली, मुझे तो लतीफ ही रखना था।
कोई डायरेक्टरी कोई पाथ नहीं बताया, जहाँ पे फाइल है वहाँ पे रखा है तो इसको रीनेम कर देगा, यहाँ पे एज अ रीनेम काम करेगा। ये याद रखें, रीनेम इस तरह काम करता है, जो फाइल जहाँ है उसको वही उसी नाम से रखना है, दूसरे नाम से तो वही आप उसको चला दो, कोई पाथ ना दो तो उसको रीनेम कर देगा। ये रीनेम का तरीका है। उसने बेसिकली किया मूव ही है, बैकएंड पे किया क्या है, मूव ही किया है, वो रीनेम नहीं किया है, उसी फाइल को मूव करके उस नाम से रख दिया, उसको कट पेस्ट ही किया बेसिकली नए नाम से। बात समझ आ रही है? कोई इसने रीनेम नहीं किया, बैकएंड पे वही मूव किया है। आप लोग समझ रहे हैं इसने रीनेम किया? नो, इट जस्ट मूव द फाइल विद न्यू नेम। बात सेम था इसलिए आपको लगा रीनेम किया उसने, तो रीनेम इस तरह होता है। बात क्लियर हो रही है? वो जो मूव किया था टेम्प से इधर लाने के लिए, मतलब मूव भी किया था, रीनेम भी किया था, ऐसे ही है, दोनों काम किया ना। इसमें तो सिर्फ मैंने रीनेम किया, हालांकि हुआ वही है, मूव भी रीनेम भी। हालांकि वहां पे स्लैश टेम्प था तो इसलिए आपको फील हुआ, इधर नहीं फील हुआ कि डायरेक्टरी सेम है, वरना यूं कर सकता था मैं। बात तो वही हुई ना, ठीक है। अब अगर करूं तो एरर देगा, बोले अली नाम का है नहीं तो मैं उसको कैसे मूव करूं, क्योंकि अब लतीफ नाम का फाइल पड़ा होगा यहां पे, ठीक है। तो एमवी भी आपने सीख लिया, वही तरीके हैं बाकी जो सीपी में अंदर पूरे पाथ देते हो, डॉट करंट डायरेक्टरी में करना है मूव उसको, वही सेम तरीके हैं। इसमें कोई सवाल? क्लियर यहां तक? अच्छा, अब आते हैं आपका यूजर मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। टाइम हमारे पास है 1 घंटा, इसमें हम आज यूजर मैनेजमेंट और उसकी परमिशन सीखेंगे। बात ठीक है? चाय का एक ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा यूजर मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपने फोल्डर बनाना, कॉपी करना, रीनेम वीनेम सब सीख लिया, वी आई एडिटर का भी थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है। मैं थोड़ा आज फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है, फास्ट ही चलना है, ठीक है। क्योंकि वीडियोस आपके पास हैं, वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, जो चीज़ रह जाए वहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। भाई कमांड्स बहुत सारी हैं, ये मैं सिखाऊंगा। लिनक्स का 2% भी नहीं है, इतना बता दूँ। लिनक्स बहुत दुनिया है बड़ी, 2% भी नहीं है ये जो सीखेंगे हम। अच्छा, जहाँ एग्जिट करूँगा, जिस यूज़र से लॉगिन हुआ था उसी में वापस जाएगा, याद है ना? आ गए, लॉग आउट हो गया, रूट में आ गया। अच्छा, यूज़र बनाना, यूज़र वही बना सकता है जिसके पास राइट्स होंगे। अगर आप एक और यूज़र बनाएंगे, उसको राइट्स दे देंगे यूज़र बनाने के, तो वो यूज़र्स बना सकता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ यूज़र बनाता हूँ, लेट सपोज मैं बनाता हूँ यूज़र ऐड। ये यूज़र ऐड की कमांड है, मतलब यूज़र बनाओ, क्या करो, यूज़र बनाओ। अच्छा, यूज़र बनाओ, यूज़र का नाम लिखो अदील। यूज़र बन गया, कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं इसको स्पेस दे के लिखता हूँ, क्या कह रहा है कि इस तरह नहीं होगा, 2 यूज़र एक साथ नहीं बना, एक टाइम पे एक यूज़र। लेट समझ कहता हूँ यूज़र अदिल, अदिल तो एग्जिस्ट करता है ना, इब्राहिम, फिर आगे HJ, 2 यूज़र बनाओ। कह रहा है नहीं, इस तरह नहीं होगा, एक टाइम पे एक यूज़र ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ स्विच यूज़र इब्राहिम। इब्राहिम नाम का यूज़र मैंने बनाया नहीं, बनाया, ठीक है। स्विच यूज़र अदिल, क्या अब करेगा? हाँ, स्विच करेगा क्योंकि अदिल मैंने अभी बनाया। बात समझ आ गई? अब किस यूज़र से लॉगिन हूं, देखो चेक करने के लिए कमांड क्या थी, आईडी। आईडी कमांड थी, याद रखें, हु एम आई। अच्छा, आईडी में बता रहा है कि यूजर आईडी क्या है, उसकी ग्रुप आईडी क्या है, और अदिल किन ग्रुप्स का पार्ट है, अदिल का ही पार्ट है। जब भी आप यूजर ऐड करते हो बिना ग्रुप बताए, वो उसी नाम का एक टेम्पररी ग्रुप बैकएंड पे ऐड कर देता है, बस उसको सपोर्ट करने के लिए। हालांकि अदिल नाम का ग्रुप नहीं है, अदिल नाम का आपने यूजर ऐड किया है, ग्रुप नहीं ऐड किया। बात क्लियर हो रही है? कोई सवाल किसी का? बस उसको सपोर्ट करने के लिए कर देता, क्योंकि आपने ऐड नहीं किया ग्रुप, कोई यूजर ऐड कर दिया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जस्ट खुश करने के लिए ग्रुप बैकएंड पे डमी अदिल नाम का चला देता है। अच्छा, अब एक काम करता हूं मैं यहां से अच्छा, अब अदिल की तरह से करता हूं यूजर ऐड कदीर। अब देखिए किस यूजर से लॉगिन हूं मैं, अदिल से हूं। क्या कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है यूजर बनाने की, आपको राइट्स जब मिलेंगे तब आप बनाना, ठीक है।
फिलहाल तो अब नहीं कर सकते। एग्जिट करता हूँ, रूट पे वापस आ जाता हूँ। अरे आ जाओ, एग्जिट हो जाओ, आ जाओ रूट से वापस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यूज़र ऐड करूँगा, दोबारा ऐड हो जाएगा, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ ग्रुप ऐड, क्या कह रहा हूँ, ग्रुप। अब ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप मतलब उसमें मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं ग्रुप के अंदर। आप लोग सोच रहे हैं ग्रुप के फायदा क्या, ग्रुप का फायदा मैं भी बताता हूँ आपको, अभी आपको ग्रुप का फायदा बताता हूँ। कहता हूँ यूजर ऐड की, अब कमांड क्या है, ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड करता हूँ किस नाम का, डीबी। वो क्या कह रहा है, ऑलरेडी वो है इस नाम में, मैंने किसी और को पढ़ाया होगा तो ऑलरेडी होगा। ग्रुप ऐड एचआर, एचआर का ग्रुप ऐड कर दिया। अब ठीक है, इस नाम का ग्रुप मौजूद नहीं था, बात क्लियर हो रही है। अब ग्रुप आ गया एचआर का। अब मैं कमांड लिखता हूं यूजर ऐड कदीर, ठीक है। तो ये ऐड कर देगा, एंटर करूंगा और उसका डमी एक ग्रुप भी बना देगा कदीर नाम का, ऐसे ही है। मैं चाहता हूं नहीं, अब तुम्हारा ग्रुप होगा डैश जी इज फॉर ग्रुप, डैश जी इज फॉर ग्रुप, तुम्हारा ग्रुप होगा एचआर। फिर उसके बाद स्पेस दूंगा ना, वो समझ जाएगा पहला जो था स्पेस के बाद वो मेरा ग्रुप था। अब स्पेस के बाद यूजर नेम डाल सकते हो आप, कि जो यूजर आप ऐड करने चाहते हो। मैं कहता हूं कदीर। अब कदीर जो है उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, एचआर। वही यूजर ऐड की कमांड सेम है जो आपने अदील का किया था, बस बीच में क्या ऐड किया है कि उसको ग्रुप असाइन करो, कौन सा। अब इसका डमी ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि उसको मिल गया ग्रुप अपना, उसको कहते हैं जीवन साथी मिल गया, अब जरूरत क्या है उसको भाई कि अब खैरात की चीज ले, ठीक है। यूजर ऐड करो, ग्रुप नहीं यूजर ऐड हो रहा है, यूजर ऐड करो कदीर का और उसको ग्रुप असाइन करो, कौन सा, एचआर वाला जो अभी बनाया था मैंने, ठीक है। ग्रुप का मकसद भी समझाता हूं, रुको जरा, हाँ सबर करो। अच्छा, अब मैं स्विच यूजर करता हूं, कौन सा, कदीर। आईडी करो। अब देखो कदीर यूजर है, किस ग्रुप का पार्ट है, एचआर का। अच्छा, मैं एग्जिट करता हूं, एक और यूजर ऐड करता हूं, देखते जाओ, समझते जाओ, इतने सारे बनाने का मकसद क्या है, चीज़ों को क्लियरफाई कर रहा हूं। यूजर ऐड अब कर रहा हूं उसामा, उसामा नाम का यूजर ऐड कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या देना है, ग्रुप देना है। ग्रुप इसका भी क्या कर रहा हूं, ऐसा ही है, आगे स्पेस देके फिर कैपिटल जी, फिर एक और ग्रुप, स्मॉलर जी इज फॉर प्राइमरी ग्रुप, कैपिटल जी इज फॉर सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। मतलब उसका प्राइमरी ग्रुप तो ये वाला असाइन कर दो, उसको इस ग्रुप का भी पार्ट बनाओ। एक बंदा है आपने एचआर में हायर किया, उसी को आप उससे फाइनेंस का भी काम लेना चाहते हो, तो दोनों ग्रुप में ऐड कर दोगे ना उसको, और फाइनेंस का ग्रुप मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, तो ये एरर देगा। स्लैश जी जो डैश जी जो है लोअर केस में है वो प्राइमरी ग्रुप के लिए होता है, डैश जी कैपिटल जो होता है वो सेकेंडरी ग्रुप के लिए होता है। लेट सपोज आपने एक बंदा हायर किया है, उससे एचआर का भी काम लेते हो, फाइनेंस का भी काम लेते हो, आपकी छोटी कंपनी है ना, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, आपका एचआर और फाइनेंस एक ही बंदा देख रहा होता है, तो आप उसको दोनों ग्रुप में डाल देते हो उसामा को। अब फाइनेंस का ग्रुप तो भी मौजूद नहीं है फिलहाल, तो क्या कह रहा है, नॉट एग्जिस्ट पे कहता हूं ग्रुप ऐड फाइनेंस, फाइनेंस का ग्रुप ऐड कर दो, ऐड हो गया। अब ऐड करूंगा तो ये, अब मैं कहता हूं स्विच यूजर ओसामा। अब आईडी लिखूंगा, देखो अब देखो, पहले कदीर को जब किया आईडी, तो कदीर में क्या था, ग्रुप आईडी क्या है, एचआर, ग्रुप्स कितने हैं। अब इसका रीड करो कितने ग्रुप्स हैं, यूजर आईडी क्या है, ओसामा से लॉगिन हुई इस वक्त में, उसका ग्रुप क्या है, किस ग्रुप्स का पार्ट है वो, एचआर का भी है, फाइनेंस का भी है। ये जो पहले दिखा रहा है ये इसका प्राइमरी ग्रुप है दोस्त, जो पहले दिखा रहा है उसके साथ साथ ग्रुप यूजर आईडी के बाद जो फौरन आ रहा है ग्रुप आईडी, उसका वो डिफॉल्ट या प्राइमरी ग्रुप है। उसके बाद वो बता रहा है कि किन किन ग्रुप्स का ये पार्ट है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो कॉमा होकर और दिखाता। लेट सपोज एक और यूजर ऐड करता हूं मैं। अब आपने एक ऐसा बंदा हायर किया और एक समझो आपके पास शाहकार आपको मिल गया जो कि एचआर भी देखता है, फाइनेंस भी देखता है और उसके साथ डीबीए भी है बेचारा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल है। यूजर ऐड करता हूं, ठीक है, यूजर ऐड में करता हूं, उसका नाम रखता हूं मजीद, ठीक है।
मजीद का प्राइमरी ग्रुप में करता हूं क्या, वो प्राइमरी वो फाइनेंस के लिए हायर हुआ है। अब मेरी मर्जी है ना, उसको फाइनेंस के लिए हायर किया मैंने, लेकिन उसको बोला यार तुम यार HR भी देख लो। क्या देख लो? HR भी देख लो, साथ में यार तुम DBA भी बन जाओ, कॉमा दे दो। ठीक है। अच्छा, मैं मजे की बात, यहां पे अगर कॉमा देके लिख दूं HR, क्या चलेगा? प्राइमरी ग्रुप एक ही हो सकता है, प्राइमरी ग्रुप दो नहीं हो सकते। समझ आई? अच्छा, मैं ये हरकत करके भी देखूं, चलो आ जाए। सेकेंडरी को DBA दे देता हूं। ये कह रहा है कि इस तरह की कोई सूरत हाल है ही नहीं, मैं प्राइमरी के अंदर मैं कॉमा एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं। उसने पूरा एक ही वर्ड उसको समझा, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं आता हूं दोबारा, इसको रिमूव किया यहां से, मैं इसको बोलता हूं HR, DBA। आप सेकेंडरी ग्रुप HR भी है, DBA भी है, कॉमा जगह और अगर ऐड करूंगा तो और भी हो जाएगा। ठीक है, जितने तुम्हारे पास ग्रुप्स अवेलेबल होंगे उतने आप दे सकते हो सेकेंडरी में। ठीक है, वो उन ग्रुप्स का पार्ट बन जाएगा। अब फायदा के ग्रुप्स में ऐड करने का, उस पर चलते हैं अभी, रुक जाओ। दोबारा स्विच यूजर करता हूं, कौन सा यूजर मैंने बनाया अभी? मजीद का। भाई यूजर का आईडी क्या है? मजीद। ग्रुप उसका प्राइमरी क्या है, और किन ग्रुप का हिस्सा है? फाइनेंस में तो है, DBA में भी है। बात क्लियर हो रही है? अब इसमें देखो 508 जो ग्रुप है, नंबर 508, वो कौन सा है? प्राइमरी है। मतलब ये उसका प्राइमरी ग्रुप पहले उसने दिखा दिया कि किन किन ग्रुप्स में, पहले प्राइमरी बता रहा है उसका, 2 सेकेंडरी बता रहा है उसके। कोई सवाल किसी का यहां पे? नहीं है। तो यूजर ऐड करना सीख लिया, विद प्राइमरी ग्रुप, विद सेकेंडरी ग्रुप भी सीख लिया आपने। ग्रुप ऐड करना सीख लिया, ग्रुप ऐड करना आपने सीख लिया। अब आते हैं मुद्दे पे कि पंगा क्या है, क्यों क्यों करना चाहते हो ये सब। अच्छा, आ जाए बताता हूं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और दिखा दूं। मैं स्विच यूजर कर रहा हूं मजीद, तो उसने मुझसे पासवर्ड पूछा? मुझसे नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मैं सुपर यूजर से जा रहा हूं, रूट से। अब किस यूजर से लॉगिन हूं मैं इस वक्त? मैं कहता हूं स्विच यूजर, और कहता हूं कि उसामा से स्विच हो जाओ। अब पासवर्ड किसका चाहिए इसको? क्या उसामा का पासवर्ड मैंने रखा है? कोई रखा है? क्या बता रहा है? जबकि मैंने रखा भी नहीं है कुछ, और आपको पता है आपने कुछ नहीं रखा था। अच्छा, एग्जिट किया मैंने यहां से। अब किस यूजर से लॉगिन हूं मैं? रूट से। अच्छा, मैं रूट से रहते हुए ही उसामा की आईडी चेक कर सकता हूं। आईडी उसामा, सही है। उसामा की डिटेल नीचे आ गई। अगर मैं खाली आईडी लिखूंगा, ये किसकी बताएगा? अपनी बताएगा। आगे उसको मैं बताऊंगा फलाने की बताओ। समझ आ रही है बात? तो मजीद की बताएगा। अच्छा, मैं कहता हूं पास WD, मतलब पासवर्ड। अब मैं एंटर करूंगा, किसका पासवर्ड चेंज होगा? रूट का चेंज होगा। जिससे मैं लॉगिन हूं उसी का चेंज होगा, क्योंकि उस कमांड रूट से चला रहा हूं। क्या कह रहा है? चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर रूट। जबकि मुझे रूट का चेंज, तो Ctrl+C मारो। मैंने रूट का चेंज ही नहीं करना था, मुझे किसका चेंज करना है? उसामा का, मजीद का। पास WD, आगे क्या लिखना है? उसामा है, शाबाश। जैसे आईडी के सामने लिखा था कि मतलब ये पास WD कमांड किसके लिए चलाओ? उसामा। अब क्या कह रहा है? चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर। उसामा का पासवर्ड में रखता हूं पासवर्ड। अब क्या कह रहा है कि पासवर्ड इज बैड बेस्ड ऑन डिक्शनरी वर्ड। मतलब वो तमाम इजी वर्ड है, मतलब मेरे डिक्शनरी में मौजूद है। यूजर क्रिएट किया तो उसकी डिक्शनरी में चला गया उस नाम का, उसामा नाम का। वो कहता है कभी भी कोई इंग्लिश का इजी वर्ड या ऐसे वर्ड जो मेरे यूजर यहाँ बनाए, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको डिक्शनरी में ऐड करता है अपने। तो कहता है कोशिश करो वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन हम तो भाई करेंगे, हम तो कहाँ बात आते हैं, देसी लोग हैं। क्या कह रहा है? ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। मतलब दोनों टाइप बार मैंने सही पासवर्ड टाइप किया। तो अब मैं करूंगा स्विच यूजर। मैं पहले मजीद कर देता हूं, मजीद में आ गया। अब मजीद से स्विच यूजर कर रहा हूं। क्या पासवर्ड का क्या था? पासवर्ड। अब पासवर्ड के बगैर नहीं, अब जा रहा है। अच्छा, मैं कहता हूं पुट ही नया लेता हूं। ऐसा ही है, मैंने टाइप किया उसामा, ऐसे ही। पासवर्ड मुझे याद है ना, डायरेक्टली बगैर रूट के यहां से लॉगिन कर लिया मैंने नए सेशन से। बात समझ आ गई? पासवर्ड रखा तभी तो आ गया हूं ना, पासवर्ड ना रखता तो ना आ पाता। बात समझ आ रही है? पासवर्ड रखने का मकसद क्या है? कि आप डायरेक्ट सेशन ले लो, क्योंकि रूट का एक्सेस तो मैं उसामा को नहीं दूंगा। उसामा मेरी कंपनी में हायर हुआ है
क्या इसको मैं रूट दे दूंगा, रूट से लॉगिन करके आप स्विच करो? नहीं भाई नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। आपका यूज़र मैंने बनाया, मैंने आपका यूज़र उसामा का बनाया, अब उसका पासवर्ड मैंने पासवर्ड रखा है, जाओ। अब आपने लॉगिन किया, अपना पासवर्ड आप खुद चेंज करो, क्योंकि आपको पता है यूसुफ को मेरा पासवर्ड पता है, क्योंकि उसने ही बना के दिया है। आपने लिखा पास WD, अब किसका चेंज करेगा? अपना। अपने पासवर्ड आपने लिखा XYZ_123, कह रहा है पासवर्ड जो है टोकन एरर, ये बोला है पासवर्ड नहीं कोई और रखो खतरनाक सा। अच्छा सॉरी, करंट पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, पासवर्ड चेंज करना चाहते हो ना आप? करंट बताओ, सॉरी करंट क्या था? पासवर्ड पासवर्ड ही था। अब कह रहा है न्यू पासवर्ड XYZ_123। पासवर्ड मेरा बहुत ही सिंपल है, थोड़ा हार्ड रखो। अच्छा भाई, चेंज हो गया पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया उसामा ने। बात समझ आ रही है कि पासवर्ड कैसे चेंज होता है? यूज़र खुद अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, रूट कर सकता है उसका चेंज, ठीक है, बगैर पासवर्ड के। फिर अगर आप बोले मैंने आपके पास यूज़र क्रिएट कर दिया, वो भैया पासवर्ड तो दिया ही नहीं आपने हजरत, पासवर्ड तो जनरेट करो मेरा, ताकि मैं भी सेशन बना सकूँ, ऐसा ही है ना? ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही है? यूज़र बनाना सीख लिया, ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स का ऐड करना, प्राइमरी ग्रुप्स का ऐड करना, उसका पासवर्ड चेंज करना, रूट के थ्रू खुद से खुद चेंज करना सीख लिया आपने। समझ आ रही है बात? चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आते हैं इनके वजूहात के ऊपर कि भाई क्यों ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा यूज़र ऐड तो कर दिया, रिमूव करना भी सिखा दूं भला? ठीक है, यूज़र डिलीट। अच्छा याद रखें, जैसे आप यूज़र बनाएंगे ना, जैसे मैंने स्विच करके यूज़र किया उसामा, ये नोट करें, डुप्लीकेट सेशन लिया, यहाँ मैं कहता हूँ उसामा, उसका पासवर्ड जो मैंने रखा था उससे लॉगिन करता हूँ, लॉगिन हो गया, आ गया मैं उसामा से। उसामा से जैसे ही लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया। अब इसने कहाँ लैंड किया, किस फोल्डर के अंदर? होम के फोल्डर के अंदर, उसामा के फोल्डर के अंदर। इसी तरह मैं रूट से सबका पासवर्ड चेंज करता हूँ। ये रूट में आ गया, नहीं अभी तक रूट में नहीं आया। पास WD मजीद, मजीद का पासवर्ड चेंज हो गया। अब करता हूं कदीर का चेंज, ऐसा ही है। ठीक है, और अदील का भी। सारे यूजर के पासवर्ड में चेंज करो ताकि मुझे लॉगिन करना है, ठीक है। अब एक और डुप्लीकेट सेशन लेता हूँ। डुप्लीकेट सेशन लेगा तो सब जो सेटिंग यहाँ की वही सेटिंग उठ के आ जाएंगी, ठीक है। मैं कहता हूँ मजीद से लॉगिन, उसामा से ऑलरेडी हूँ ना मैं लॉगिन, मजीद से आ गया। मजीद से किस डायरेक्टरी में गया है? होम के अंदर, अपने फोल्डर में, किसी और के फोल्डर में नहीं गया। इसी तरह आप उसामा का सेशन देखो तो उसामा किस में था? होम उसामा। अच्छा अब मैं करूंगा कदीर, तो हर किसी का होम डायरेक्टरी के अंदर अपना फोल्डर है, समझ आ रही है? तो भाई जिस यूजर से लॉगिन कर रहे हैं उसके होम के अंदर उसका फोल्डर बना, उसके अंदर वो डायरेक्ट गिर रहा है खुद ब खुद। यूजर आप बनाते उसका फोल्डर, होम फोल्डर खुद ब खुद बनता है, ठीक है, ये बात याद रखें। अब मैं देख रहा हूं कि इसका भी अब्दुल कदीर का अपना फोल्डर है। अच्छा ये देखें, अच्छा इसके अंदर हिडन फाइलें भी कुछ हैं। इसका ओनर कौन है और उसका ग्रुप क्या है? किस यूजर से लॉगिन हूं मैं? ग्रुप एक ही, अच्छा ग्रुप में ही है कदीर। अच्छा इसी तरह दूसरा सेशन देख लो, ये कौन सा यूजर है? अपने होम में है, इसकी अपने फाइलें पड़ी होंगी, देखें मजीद कौन सा है, और इस फाइल का ओनर कौन है? कौन सा मजीद? फाइनेंस ग्रुप वाला। हालांकि मजीद और किस किस ग्रुप में है, लेकिन ये फाइनेंस वाले का है, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप है जो उसका। अब अच्छा अब आते हैं तीसरे यूजर पे। उसामा HR वाला, उसामा में 2 ग्रुप्स में है। अच्छा
अब ये HR में है, ठीक है। अब इन फाइलों की अगर मैं कहता हूं, फिलहाल एक ऐसे ही मैं कहता हूं, यहां पे कहता हूं टच, एक फाइल बनाता हूं। किसने बनाया ये? ओसामा ने बनाया फाइल। या यहां से मैं रिमूव करता हूं इसको, रुके, टेम में बनाता हूं जाके। कहां बनाता हूं? टेम तो सब, टेम में तो सब कुछ बना सकता है ना। आ गया। मैं VI करता हूं और VI करके देता हूं XYZ या न्यू फाइल .txt। क्या इस नाम का फाइल मौजूद है? एडिटर नया फाइल बना लेगा आपके लिए। जैसे कि आप विंडोज में आते हो, यहां पे राइट क्लिक करते हो, न्यू बन जाता है ना। इसी तरह उसमें भी ये VI आप करो, भले नाम नहीं है फाइल का मौजूद, तो वह नया फाइल बनाना शुरू कर देगा। यह है, क्या कह रहा है नीचे? ठीक है, स्केप किया, सेव किया, ठीक है। अब इस नाम का फाइल यहां पे देखो मौजूद होगा, पड़ा हुआ है, देखो। अब देखें, इतने फाइलों में ये जो था अदील और ये यूसुफ.txt, ये इसका ओनर कौन है? कौन से ग्रुप वाला? अच्छा, और इस फाइल का ओनर कौन है? कौन सा? ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और, अब देखिएगा ये फाइल पड़ा हुआ है यहां पे, कलर थोड़ा ग्रीन हुआ है, कलर को फिलहाल छोड़ दो। अब देखिए ओसामा HR। अब मैं आता हूं किस यूजर से? मजीद। मजीद किस ग्रुप में है? HR में है ना, तो मजीद भी उस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, एक और यूजर है ओरेकल का, ठीक है। ये भी तो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक यूजर, एक इस नाम का भी तो है ना। क्या ये HR में है? क्या ये फाइनेंस में है? इस तरह के ग्रुप्स में ये नहीं है। अच्छा, आता हूं टेम्प में, यहां पे आता हूं, ये फाइल पर, इसका ओनर कौन है? सम। इसको VI करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कह रहा है? ये इसका ओनर, तो इसको बोला भाई घूम फिर के आओ जरा। मैं बोलो चलो कैट कर, चलो यार नाराज ना हो, कैट कर दो, इसकी कंटेंट ही दिखा दो मुझे। बोला चल बे चल, कंटेंट तू है कौन भाई? इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा पड़ा हो तो मैं बस ऐसे दिखा दूं, तू है कौन भाई? देखो ना तुम्हारे सामने है। तुम CP करना चाहते हो, CP भी नहीं करने देगा, CP। हाँ, अब इसको कह रहा हूं कि इसकी कॉपी बनाओ, कहां पे? U01 के अंदर, ऐसा ही है। हाँ, कैन नॉट ओपन दिस फॉर रीडिंग, परमिशन जो रीड करने की कॉपी नहीं, तो मतलब समझ आ रही है अब यूजर और ग्रुप। अब अच्छा, मजे की बात, इसका ओनर कौन है? कौन से ग्रुप वाला? HR वाला। अब कदीर जो है, एक और यूजर ऐड करता हूं, अदील। अदील किस ग्रुप में था? अच्छा, अदील HR में था। एक और यूजर ऐड करता हूं, यूजर ऐड, और कौन है हमारे पास? जवाद लिख दूं, जवाद से पहले यहां पे ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप इसका है फाइनेंस, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप कोई नहीं रखता, या सेकेंडरी इसका रखता हूं DBA, सही है। फाइनेंस में और DBA जवाद का आ गया, ठीक है। और मैं करता हूं पास WD, जवाद का पासवर्ड चेंज कर दिया। अब जवाद का भी एक सेशन ले लेता हूं यहां पे, चलो ठीक है। पासवर्ड ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, थोड़ी पंखे की स्पीड कम करो ताकि ये कहीं लेक्चर में नहीं। अब आ गया हूं जवाद से। अब देखो जवाद क्या है यूजर, ग्रुप प्राइमरी क्या है? फाइनेंस है, और सेकेंडरी इसका और ऐड किया है DBA, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं इस फाइल के अंदर। अच्छा, ओरेकल का तो नहीं कर पा रहा था ना, ठीक है। अब मैं आता हूं जवाद से, टेम में सीधा कि भाई चलो अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आ गया हूं। ये कह रहा ओसामा। अच्छा,
क्या आ रहा है भैया, क्या कह रहा है? वही इसके लिए भी कि वजह क्या है कि ये कहीं एचआर के ग्रुप में नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं कदीर की तरफ। कदीर किस ग्रुप में है? एक ही ग्रुप है और उसका डिफॉल्ट भी वो एचआर है। अब कदीर से जाता हूं मैं, उसने अलाउ कर दिया, क्यों? ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप को शेयर करते हैं, मतलब ग्रुप को अलाउ है उसको चेक करना। ठीक है भाई, फाइनेंस की फाइलें कौन देख सकता है? फाइनेंस वाला। एचआर वाले कौन देख सकता है? ये फाइल एचआर की है तो कौन देखेगा? एचआर वाले देखेगा, जो एचआर के ग्रुप में होगा। बात समझ रहे? ग्रुप क्यों बना हुआ है? अब जो उस ग्रुप में होंगे, अब जो डीबी है उसका क्या काम भाई? इस फाइल में कॉन्फिडेंस, दूसरे की सैलरी तुम क्यों देख रहे हो भाई? समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब मैं बाहर निकलता हूँ, मतलब कदीर कर सकता है क्योंकि एचआर में है। अच्छा, एक और यूजर देखें, मजीद जो है उसका डिफॉल्ट ग्रुप क्या है? हालांकि कदीर का डिफॉल्ट क्या था? एचआर ही था। मजीद का डिफॉल्ट फाइनेंस है, लेकिन क्या सेकेंडरी में उसका एचआर है? ये भी कर पाएगा, भले सेकेंडरी में से ही, उसको सेकेंडरी रोल तो है ना एचआर में काम करने का। बात समझ आ रही है? बेसिक रोल उसका क्या है? फाइनेंस, लेकिन वो एचआर भी देख सकता है। अब इससे जाके चेक करते हैं, इससे भी चलेगा क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रुप तो है ना उसका। आ गया? बात क्लियर हो रही है? जो उस ग्रुप का पार्ट होगा तो वही जो अच्छा, फाइनेंस का जो था उसने नहीं देख सका। अभी जो मैंने ऐड किया फाइनेंस में, किसको ऐड किया था? जवाद को। तो जवाद नहीं देख सकता था। ठीक है, ऑरेकल के यूजर भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो डीबीए ग्रुप में था। ठीक है, बात समझ आ रही है? ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ग्रुपिंग इसलिए करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात में कि इस जो फाइल को बनाया था मैंने, इस फाइल का ओनर कौन है और किस ग्रुप के लिए अलाउ है? ये एचआर के लिए। बात क्लियर आ रही है? अच्छा, अब आते हैं एक दो कमांड और सीखते हैं। लेट सपोज यार, जो यूजर था अपना, क्या नाम था उस यूजर का यार? नहीं, मजीद, कौन सा यूजर नहीं कर पा रहा था उसको? जवाद नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं जवाद को भी एचआर में ऐड कर देता हूं। अब उसकी कमांड सीखें। जवाद तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्या डिलीट करूं उसको? नहीं, यूजर मोड, यूजर मॉडिफाई। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप उसका क्या था? ऐसे ही था। तो आप लोगों ने यार फाइनेंस उसको ऑलरेडी है, तो क्या ऐड करो? सेकेंडरी। सेकेंडरी से क्या कर दो? अच्छा, फाइनेंस उसका प्राइमरी हम चेंज नहीं कर रहे, सेकेंडरी उसको ऐड कर रहे हैं। किसका? यूजर मोड, मतलब यूजर मॉडिफाई। अच्छा, इसमें क्या होगा? कर तो दिया इसने। स्विच यूजर जवाद करता हूं, अब आईडी करता हूं, देखिए आ गया, सेकेंडरी ऐड हो गया। प्राइमरी को उसने टच नहीं किया। कर सकते हैं, आप कर दो इसको, एग्जिट किया यहां से, मैं रूट में आ गया दोबारा, यहां पे आके कर देता हूं इसको जी और डीबीए। इसका प्राइमरी हो गया अब क्या, और सेकेंडरी क्या है इसका? एचआर। अब नहीं, ये फाइनेंस प्राइमरी था, ये देखे ना, नंबर से देखो पहचानो, बस सेकेंडरी में एचआर था। तो आपने भी इसको क्या चेंज किया? ओवर राइट हो जाएगा फाइनेंस वाला, फाइनेंस वाला, क्योंकि प्राइमरी तो एक ही होगा ना। ठीक है, अच्छा वापस फाइनेंस पे ले आता हूं इसको, यार गलत है ये। इसका प्राइमरी ग्रुप क्या था? सेकेंडरी को टच नहीं कर रहा, तो सेकेंडरी जो होगा। अच्छा, मजे की बात, इसको मैं एचआर के साथ डीबीए भी देता हूं। क्या देता हूं? अच्छा, अब आ गया, मैं प्राइमरी ग्रुप को तो नहीं छेड़ रहा। ठीक है, आता हूं सेकेंडरी पे, ये है। ठीक है, कौन सा देना चाहता हूं? अब क्या होगा? ऐड नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, वो देने पड़ेंगे। एचआर गया, देखिए प्राइमरी को टच नहीं किया, लेकिन जैसे पहले सेकेंडरी को टच नहीं कर रहा था, अब प्राइमरी को टच नहीं किया, लेकिन सेकेंडरी में मल्टीपल आते हैं। तो आपने अभी एक लिखा तो क्या होगा? असल में ओवरराइट ही कर रहा होता है उस ग्रुप को।
असल में उस ग्रुप को ओवरराइट ही कर रहा होता है। तो अब याद रखें, यहां पे क्या करना पड़ेगा, दोनों, अगर सेकेंडरी को छेड़ रहे हो, याद रखो ऑलरेडी 5-10 ग्रुप असाइंड है और आप एक और ऐड करना चाहते हो, उन 5-10 का लिखना पड़ेगा आपको। एक भी मिस, अगर आपने एक ऐड करने के चक्कर में एक चला दिया, वो पीछे सारे 10 के 10 हट गए, एक रह जाएगा। अब आपको याद भी नहीं क्या था, ये तो आपने फिर बड़ा भंड मार दिया। तो बहुत बड़ा क्रिटिकल है ये एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि उस यूजर ने बहुत बड़े प्रोसेस चलने हैं, बड़े बड़े प्रोसेस चलाने हैं एप्लीकेशन लेवल पे, और ग्रुप में ऐड करना था, आपने बजाय उसको ओवरराइड कर दिया। 10 ग्रुप ऑलरेडी पार्ट था, पता नहीं कौन कौन सी फाइलों के ऊपर था परमिशन, उसको मिलियन ऑफ फाइल्स पड़े हैं सर्वर के अंदर, और वो यूजर आम यूजर नहीं था, वो एप्लीकेशन का यूजर था। अब भंड एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले अगर आपने इस तरह यूजर को मॉडिफाई करना है, पहले उसको करो आईडी जवाद, चेक करो उसके करंट क्या है, सेकेंडरी से क्या है डीबीए, प्राइमरी को तो हम 10 हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो सेकेंडरी पे नोट कर लो क्या है डीबीए। अब मैं करूंगा सेकेंडरी छेड़ो, डीबीए को रहने दो, एचआर ऐड करो, ऐसे ही है। अब मैंने चेक करके आंखें खोल के किया है, पहले उसको आईडी करके चेक कर लो, ऐसे नहीं बस देमा 4.5। बात समझ आ रही है? तो फिर अब खुद मुंह दो उसको, वो फिर भाई खुद मुंह देना, वो उसने तुम्हें एज एक्सपर्ट हायर किया है, तो तुमसे देखो मैंने क्या कहा, जिस फील्ड में हम बैठे हैं उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, इस सूरतों में नहीं है। अच्छा, यूज़र ऐड करना सीख लिया, ग्रुप ऐड करना सीख लिया, ग्रुप के थोड़ा बहुत देख लिया वजह क्या है। अब यूज़र को डिलीट करते हैं। अच्छा, हर यूज़र का अपना फोल्डर था, देखा ना, उसके अंदर उसकी अपनी फाइलें बन रही थी, ऐसे ही था। उस फाइलों का भी डिटेल बताऊंगा, उसमें आप देखें तो कुछ इस तरह की फाइलें हैं। एक मिनट दिखाता हूँ। स्विच यूज़र ओसामा करता हूँ यहाँ पे, तो ओसामा यूज़र से पहुँच गया यहाँ पे, तो ये देखो फाइलें ओसामा की पड़ी हुई हैं। इसमें डॉट बैश प्रोफाइल जो हम बाद ने जिक्र किया, एक हिडन फाइल है बैश प्रोफाइल का, ये अभी तक हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के, फिलहाल भूल जाओ। अच्छा, यूज़र मॉडिफाई करना सीख लिया, सही है, यूज़र को मॉडिफाई करना सीख लिया। और उसके अलावा क्या क्या सीखा, ग्रुप ऐड, यूज़र ऐड, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप ऐड करते हुए गलती ना करना, ठीक है, क्यों मॉडिफाई कर रहे थे आप, ठीक है। अच्छा, ग्रुप को, हाँ तो फिर वो उसको नहीं लिखो वहाँ पे, सेकेंडरी में ऐड नहीं करो उसको, दोबारा मॉडिफाई करते हो, सब सारे लिखे फिर उसको ना लिखना, तो वो हट जाएगा। हाँ हाँ, सेकेंडरी ग्रुप में 10 ग्रुप उसके हैं, तो 10 में से एक आप नहीं देना चाहते, तो 9 उसके रिपीट करो, 10वां नहीं लिखो, तो ओवरराइट हो जाएगा। सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, यूज़र को डिलीट करता हूँ। यूज़र डिल मतलब यूज़र डिलीट करता हूँ मैं अदील का, उसने डिलीट कर दिया। अब मैं जाता हूँ CD होम डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे सबके फोल्डर होते हैं ना, तो अदील का फोल्डर भी मौजूद होगा, हालांकि यूज़र डिलीट कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ सबका है, अदील का मौजूद है, अदील के सामने कुछ चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। देखिए क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, उसका ग्रुप और यूज़र, क्योंकि यूज़र डिलीट हो चुका है और उसकी इंफॉर्मेशन ग्रुप की गई। क्या गलती मैंने की, यूज़र डिलीट करते वक्त मैंने -R नहीं मारा, रिकर्सिव, मतलब डिलीट अदील करो, उसके फोल्डर भी साथ में ले जाओ भाई, जो उसने कचरा पट्टी यहाँ किया था उसके साथ अपने लपेट के ले जाओ, उसके फोल्डर, उसके अंदर जितने कंटेंट्स होंगे इस फोल्डर के अंदर सब उड़ा के ले जाओ भाई। कह रहे क्या कर रहा है अभी, यूज़र तो है ही नहीं, अब फोल्डर को डिलीट मैन्युअली करना पड़ेगा, जो कि गलत है। अच्छा, दोबारा यूज़र ऐड करते हैं हम, यूज़र ऐड अदील, क्या कह रहा है, यूज़र ऐड वार्निंग द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी, क्योंकि ये डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी यूज़र का इसने अभी तक एरर नहीं दिया था, अब दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यूज़र पहले बना हुआ था, वो हमने डिलीट किया। कह रहा है कि इसका डायरेक्टरी होम का पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ही है। आप देखिए मैंने CD होम में जाके चेक किया तो फोल्डर पड़ा हुआ है। नॉट कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम SQL डायरेक्टरी इनटू इट, उसमें से अंदर उसके बैश प्रोफाइल ये सब कुछ बना हुआ था ना, मतलब वो भी मैं कॉपी नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से ही फोल्डर था।
क्रिएटिंग मेल बॉक्स फाइल एग्जिस्ट, मतलब जो जो फाइलें डालनी थी उसके अगेंस्ट उस फोल्डर में वो सारी फाइलें मौजूद हैं, फोल्डर भी है उसके अंदर फाइलें भी है। थैंक यू, गुड बाय। अब दोबारा अदील का यूज़र आ गया होगा, अदील का यूज़र दोबारा बन गया, लेकिन इस फोल्डर के ऊपर उसकी ओनरशिप नहीं है बेचारे की। तो ये गलती कभी भी नहीं करना, डिलीट कर रहे हो सोच समझ के। अब मैं दोबारा यूज़र डिलीट करता हूं, अब तो एग्जिस्ट करता है ना यूज़र, हाँ यूज़र सॉरी डेल, हाँ यूज़र डेल। अब डैश आर लगाया, क्या कह रहा है, कह रहा है यूज़र डेल दिस मेल अदील नॉट ओन्ड बाय, जबकि अदील से ऑन कर रहा था, लेकिन अभी जो यूज़र तुमने नया अदील का बनाया तो उसको 505 नंबर नहीं असाइन हुआ, कोई नया नंबर उसने असाइन कर दिया था। बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा मैटर करता है। तो यूज़र क्रिएट करते हो फिर नंबर देना पड़ता है आपको, यूज़र ऐड, फिर UID इक्वल टू, ये सब डालना पड़ता है उसके सामने, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, होम नॉट ओन्ड बाय अदील नॉट रिमूविंग। अब देखिए स्टिल फोल्डर, बोला मैं रिमूव नहीं करूंगा, अदील इसका ओनर नहीं है, ओनर वाकई नहीं है ना, देखो कहां है। दोबारा मैं यूजर ऐड करता हूं, यूजर ऐड अदील, इसको मैं कहता हूं UID, यूजर ID से देता हूं 500, इनवैलिड यूजर ID, इस स्पेस आएगा, इक्वल टू साइन नहीं होता। इनवैलिड यूजर ID, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे, ठीक है। यूज़र ऐड करो, उसके यूज़र ID क्या है 505, ग्रुप ID क्या है 506, अदील नाम का ऐड कर दो। कह रहा है ग्रुप ऑलरेडी, ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट, बोला इस नाम का ग्रुप नहीं है, ठीक है नहीं है तो भाई खैर है, तो फिर आप यूज़र ही ऐड कर दो हमारे लिए इस 505 के अगेंस्ट। कर दिया इसने, अब वही उसने उसको ID असाइन कर दी जो उसकी पहले थी। अब देखो, अच्छा अब कह रहा है कि 506 नाम का कोई नहीं है, तो इसका भी जुगाड़ मारते हैं। पहले तो इसको दोबारा मैं डिलीट करता हूं, डिलीट करता हूं, या फिर यूजर मोड भी कर सकता हूं ना, ऐसा ही है। मॉडिफाई बाद में करते हैं, पहले ग्रुप ऐड कर दूं, तो मैं कहता हूं ग्रुप ऐड, ऐसा ही है। ग्रुप क्या है 506, अदील नाम का ग्रुप था ना, ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसने नए नाम का ग्रुप अभी बनाया होगा, उसको नया नंबर असाइन किया होगा 506, तभी इसको टच ही नहीं कर पा रहा होगा। 506 नाम का मैं नहीं, अदील को नहीं असाइन कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक यूज़र बना हुआ है, उसका ग्रुप भी डमी बना दिया था उसने, नंबर कोई नया असाइन किया होगा, तो ये यूज़र ही मॉडिफाई होगा और डिलीट के साथ ही होगा। अब तो दोबारा डिलीट करता हूँ इसको, यूज़र डेल डैश आर अदील। अब इसने एरर नहीं दिया, अब इसका फोल्डर्स ने उड़ाया कि नहीं उड़ाया, क्योंकि ओनर उसका वही था। तो ये संभल के करना है, ठीक हो गया, ओके। यूजर डिलीट करना सीख लिया, बगैर डैश आर के लगाओगे तो फोल्डर उसका छोड़ देगा, छोड़ने से क्या बस सर में दर्द पड़ा आपने देख लिया, ठीक है। और अच्छा हाँ, कभी कभार फोल्डर छोड़ना भी होता है जी, ज़रूरत है उसके अंदर कंटेंट जो पड़े वो काम के, शायद हो सकता है किसी ने कुछ फाइल कॉपी कर दी वहाँ पे, तो आप कह यार वो सारे कंटेंट में बाद में कॉपी करूँगा, फिलहाल इसको यूज़र को उड़ा दो, सर वो फोल्डर बाद में यूटिलाइज होंगे तो ओनर उससे चले गई है। रूट से कुछ करवा सकते हो उसको, रूट से ओनरशिप चेंज कराए किसी और को दे सकते हो, फोल्डर उसके अंदर कंटेंट उठा के उसको किसी और को दे दो, भाई कॉपी कर लो, ठीक है। मैं चाय पी लूँ। तो यूज़र डिलीट विथ डैश आर सीख लिया आपने, विदाउट आर भी देख लिया उसके नुकसानात, ठीक है। और यूज़र मॉडिफाई करना, यूज़र ऐड करना, ग्रुप ऐड करना, ठीक है, यूज़र के ग्रुप्स मॉडिफाई करना, ठीक है। यूज़र मोड में ही हुआ था ना वो, अच्छा।
अब परमिशंस हैं, परमिशंस के लिए टाइम यार ओवर आई थिंक, क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा। चलिए तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फाइल्स की परमिशन चेंज करना और ओनरशिप चेंज करना सीखेंगे, ठीक है, लिनक्स में। फिर उसके बाद उसी दिन इंस्टॉलेशन भी सीख लेंगे, क्योंकि बस वो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलेशन की क्लास है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।